वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इरोडोव का क्वेश्चन है, वर्क पावर एंड एनर्जी का, क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ l। ठीक है। एक बॉल है जिसका मास m है, उसको लटकाए हुए हैं एक थ्रेड से जिसका लेंथ l है। ठीक है। फोटो अगर बनाया जाए तो ये एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जिससे एक बॉल को लटकाए हुए हैं हम लोग। इसका मास m है, ये लेंथ l है। आगे दिया हुआ है कि विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी हैज़ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू बी शिफ्टेड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है। इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को अपन शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। तो क्या मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए इसको, है ना, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर द बॉल टू मूव अलोंग द सर्किल अबाउट दैट पॉइंट, ताकि ये बॉल जो है इस पॉइंट के अबाउट सर्किल में मूव कर जाए। ठीक है, ये सर्किल में मूव कर जाए इस पॉइंट के अबाउट। इसके लिए इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को क्या मिनिमम वेलोसिटी देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये आपको बताना है। ठीक है। व्हाट विल बी द टेंशन ऑफ द थ्रेड एट द मोमेंट इट विल बी पासिंग द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। व्हाट विल बी द टेंशन ऑफ द थ्रेड, इस थ्रेड में टेंशन क्या होगा जब ये बॉल पास कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन को। ठीक है, यानी जब यहाँ पे पास कर रहा होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन है बच्चों। ठीक है, थ्रेड से ग्राउंड के पैरेलल। तो जब बॉल यहाँ से पास कर रहा होगा तो आप टेंशन बताइए। ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि क्या मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को, ताकि ये जो बॉल है ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर ले। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अपन जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो लेंगे, ठीक है, वो मेरा होगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अपन यहाँ पे बैठ गए हैं। ठीक है, अपन ऑब्जर्वर हैं और इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे बैठ के अपन देख रहे हैं इस बॉल को। तो अब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या दिखाई देगा अपने को, रेस्ट में। ये तो मूव करेगा नहीं क्योंकि ये रेफरेंस फ्रेम है। और ये अपने को पीछे जाता हुआ दिखाई देगा उसी वेलोसिटी से उल्टा, है ना। कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये। तो ये दिखेगा वेलोसिटी v से इधर मूव कर रहा है, जो वेलोसिटी इसको दिए थे, और इससे ये पूरा मूव कर जाए, है ना। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपको सिंपली पता है क्या करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी फिजिक्स समझाता हूँ। कि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था, ये बॉल था, मास m, इसका मोशन ये सर्किल होना है। तो इसमें अपन दो पार्ट लेते हैं। एक पार्ट जब बॉल जो है इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नीचे ही हो, मान लीजिए कहीं यहाँ हो, ठीक है, थीटा एंगल पे, तब अपन फोर्सेस देखते हैं क्या क्या लग रहे हैं इस पर। एक तो इसका वेट mg लगेगा नीचे, एक होगा टेंशन T, और एक इस पर एक्सेलरेशन चाहिए होगा, है ना, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड है। तो नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स जो है अंदर की ओर होना चाहिए। तो अपन इसको लिखेंगे बेसिकली, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे लग रहा है बाहर की ओर, जो होगा एम यू स्क्वायर अपॉन एल। अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यू हो गई है तो एक फोर्स बाहर की ओर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हालांकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अपने को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लिखना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिखेगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस समझाने के लिए मानिए कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो ये सारे फोर्सेज हैं इस पर। तो जब आपका इस पोजीशन से नीचे है ना, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नीचे है ये, यानी इधर कहीं है, तो टेंशन क्या होगा बच्चों, टेंशन का इक्वेशन मैं लिखता हूँ। देखिए ये भी थीटा होगा, तो एम जी कॉस थीटा, है ना, और प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन एल इक्वल्स टू ये टेंशन टी होगा, है ना। ये टेंशन टी जो है वो एम जी कॉस थीटा प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन एल होगा। इसमें देखिए कि कुछ भी कर लीजिए, ये टेंशन क्या हमेशा टी ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है। और जब तक टी ग्रेटर देन ज़ीरो है कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेच्ड है, आराम से ये इस पोर्शन में मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी लोअर हाफ में। लेकिन यहीं पे बॉल अगर जब इस पोजीशन से ऊपर चला जाता है, मान लीजिए यहाँ कहीं आ जा रहा है, ठीक है, अब दिक्कत है। देखिए इसका वेट अब नीचे लग रहा होगा, ये अभी भी इधर ही होगा। इसको मैं बोल देता हूँ, अब इसकी वेलोसिटी मान लीजिए अब हो गई है, u है, v है, w कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, u1 मान लीजिए। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया एम यू वन स्क्वायर अपॉन एल, और ये एम जी, मान लीजिए ये एंगल थीटा था, वर्टिकल से एंगल मान लीजिए, अब ये बोल देता हूँ मैं थीटा था, ठीक है। तो ये थीटा हो गया, ठीक है। तो एम जी कॉस थीटा इधर और टेंशन इधर, तो टी प्लस अब होगा एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम यू वन स्क्वायर अपॉन एल, है ना।
और बेसिकली टी इज इक्वल्स टू अब होगा mu1 अपॉन एल माइनस mg कॉस थीटा। अगर टेंशन आप निकालना चाहो तो मैं लिखूँगा, ठीक है। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर वेलोसिटी बहुत कम देंगे शुरू में इस पॉइंट का, तो ये u1 बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में ये वेलोसिटी कम गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी इतना गेन हो गया है, तो ये वेलोसिटी u1 जो है वो v से कम होगा, है ना, u1 विल बी लेस देन v। तो ये वैल्यू अगर mg cos थीटा से छोटी हो गई तो क्या हो जाएगा, ये टेंशन नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी ये क्या होगा, स्ट्रिंग स्लैक हो गया होगा और ये बॉल ऐसे गिर जाएगा, सर्किल कंप्लीट ही नहीं करेगा। समझ रहे हो बच्चों? सर्किल कंप्लीट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, टेंशन स्ट्रिंग हमेशा तना हुआ हो, यानी ये जो टेंशन है वो नॉन ज़ीरो हो, टेंशन अपने को ग्रेटर ज़ीरो चाहिए। लेकिन इसके ऊपर वाले पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला जो है, इस पोर्शन में आपको टेंशन ज़ीरो होने की संभावना है, क्योंकि वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक माइनस साइन आ रहा है, तो इसमें टेंशन ज़ीरो हो सकता है। और टेंशन सबसे कम कब होगा, जब mg मैक्सिमम हो और ये मिनिमम हो, है ना, तो टेंशन मिनिमम होगा। वो वाला पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट है, जब बॉल जब मैक्सिमम पे पहुंच जाए तो इसकी जो वर्टिकल ये, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो सबसे कम होगी इस पॉइंट पे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन कर चुका है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो सबसे कम होगा, वेट मैक्सिमम लग रहा है नीचे, यहाँ पे कॉस थीटा था, अब यहाँ थीटा ज़ीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा वेट नीचे लग रहा है, तो टेंशन जो है वो मिनिमम होगा। और अगर मिनिमम होते होते टेंशन जो है टी मिनिमम भी अगर जस्ट ज़ीरो हो रहा हो, है ना, तो इसके बाद फिर टेंशन बढ़ जाएगा, इसके बाद वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, वेट का एक कंपोनेंट आएगा इसके अगेंस्ट में, तो वो भी ये वाली वैल्यू भी घट जाएगी, तो आपका क्या टेंशन फिर ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर इतना वेलोसिटी दें कि वर्टिकल पोजिशन पर जाकर टेंशन ज़ीरो हो, तो क्या होगा, सर्किल ये कंप्लीट कर लेगा और ये मिनिमम वेलोसिटी होगी। उससे ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो यहाँ पे टेंशन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और आराम से सर्किल कंप्लीट होगा। तो ये दो केस समझ में आ गया बच्चों। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वर्टिकल पोजीशन पे आपको टेंशन जस्ट ज़ीरो करना है। तो टेंशन ज़ीरो होने के लिए इसको ज़ीरो कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा इक्वेशन। ये उस वर्टिकल पोजीशन पे वेलोसिटी नहीं पता क्या है, mu1 स्क्वायर अपॉन एल, ये टेंशन ज़ीरो हो गया है, तो दिस इज इक्वल्स टू mg, थीटा ज़ीरो है, तो वर्टिकल पोजीशन पे वेलोसिटी होनी चाहिए जस्ट u1 स्क्वायर इक्वल्स टू gl। ठीक है, अब देखिए अपन यहाँ पे अगर वेलोसिटी v दिए थे तो यहाँ पे वेलोसिटी लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन से अपन यहाँ पे वेलोसिटी लिख सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, ये बेस मान लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी है क्या, हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस एम जी इंटू टू एल पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो एक तो देखिए u1 स्क्वायर बराबर जी एल आया है, दूसरा आप लिख सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन से हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस एम जी इंटू टू एल। तो यहाँ से देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू जो अपने को चाहिए वो आ जाएगी क्या, u1 स्क्वायर प्लस 4gl, और u1 स्क्वायर gl है, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्या, 5gl, यानी जो मिनिमम वेलोसिटी देना है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 5gl की रूट। इतनी वेलोसिटी देंगे तो ये सर्किल कंप्लीट कर लेगा, तो v की वैल्यू आ गई क्या, रूट अंडर 5gl। अब दूसरा पार्ट बहुत आसान है बच्चों, पूछ रहा है कि टेंशन क्या होगा थ्रेड में जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से पास कर रहा होगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए टेंशन जो है वो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि वेट तो इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। यानी आपको यहाँ पे बस वेलोसिटी निकालनी है, जो भी वेलोसिटी होगी वो m मान लीजिए u2 है, तो mu2 स्क्वायर अपॉन एल टेंशन होगा, है ना। टेंशन जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होगा mu2 स्क्वायर अपॉन एल, और u2 स्क्वायर आप निकाल सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन से, बेस पे सबसे नीचे वाले पॉइंट पे एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ये एल हाइट ऊपर गया है, तो एम जी इंटू एल पोटेंशियल एनर्जी है प्लस काइनेटिक हाफ एम u2 स्क्वायर, है ना। v की वैल्यू आपको रूट 5gl यूज़ करना है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, v स्क्वायर की वैल्यू 5gl, और एम यू टू स्क्वायर बेसिकली निकालना है, तो एम यू टू स्क्वायर होगा आपका 5 mgl बाई 2 माइनस mgl इंटू 2, ये क्या हो गया 3 mgl, यहाँ पुट कर दीजिए तो टेंशन निकल के आ रहा है क्या 3 mg।
ठीक है। यहाँ पे टेंशन क्या आ रहा है 3 mg, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या आ रही है √3gl, है ना। कट जाएगा तो u2 वेलोसिटी क्या आ रही है इस पॉइंट पे √3gl, यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है 3gl, यहाँ पे आ रही थी √5gl, यहाँ पे वेलोसिटी थी क्या √gl। तो एक चीज़ ये पैटर्न मिलता है अपने को कि अंदर में यही वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो 2gl कम घटता जाता है हर 90 डिग्री के मोशन पे। यहाँ पे 5gl था, यहाँ पे 3gl हो गया, यहाँ पे gl हो गया, फिर यहाँ पे बढ़ के फिर से 3gl हो जाएगा, फिर 5gl। उसी तरह अगर यहाँ पे वेलोसिटी इतना देते कि v स्क्वायर आपका v² 7gl होता, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती 5gl, यहाँ पे हो जाती फिर से 3gl। ठीक है, तो ये एक जस्ट याद रखने वाली चीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा पूरा फिजिक्स और कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू।